नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होगी बांग्लादेश के बारे में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट फ्लोटिंग फार्म्स या फिर फ्लोटिंग गार्डन्स के बारे में। आपने सही सुना, फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाले फार्म्स के बारे में, तैरने वाली जो कल्टीवेशन होती है उसके बारे में हमारी चर्चा चली। इस चर्चा को हम लोग जोड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के साथ भी, तो आपको काफ़ी अच्छा उदाहरण मिलेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। इट्स गुड केस स्टडी फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये रहेगा एजेंडा आज की हमारी चर्चा का। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आ चुकी है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और सभी देशों के ऊपर खतरा है। अब इन सभी देशों में वल्नरेबल देश कुछ हैं, जैसे कि आइलैंड नेशंस है, वो काफ़ी वल्नरेबल होंगे। और अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश रिमेन्स 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू द क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, जहां पे डेटा 2000 से 2019 तक का डेटा लिया गया था। उसके तहत बांग्लादेश 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। बांग्लादेश में फेटालिटीज बहुत सारी हो चुकी है क्लाइमेट रिलेटेड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस की। फेटालिटीज आर हाई, देयर इज लॉस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, देयर इज लॉस ऑफ जीडीपी, देयर इज अ लॉट ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। अब इन सब चीज़ों के बीच एक अभी अडेप्टेशन मेजर आया। अडेप्टेशन मेजर क्या है? फ्लोटिंग फार्म्स आर हेल्पिंग बांग्लादेश टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। अब क्या है ये फ्लोटिंग फार्म्स? जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है बांग्लादेश में। राइजिंग सी लेवल है, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपको सी लेवल राइज हो रहा है। वॉयलेंट फ्लडिंग होती है बांग्लादेश में। साइक्लोन से भी इन्फेस्टेड है बांग्लादेश। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इट पासेस थ्रू बांग्लादेश इटसेल्फ। एवरी ईयर वी सी अ लॉट ऑफ फ्लडिंग। अब ये तो प्रॉब्लम्स है ही। इसके अलावा अगर हम लोग बांग्लादेश की फार्मिंग की प्रॉब्लम देखें, तो वहाँ पे वाटर लॉक्ड ज़मीनें आपको मिलेंगी, हाई सैलिनिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो फर्टिलिटी इन जगहों की काफ़ी कम है। अब इन सब के बीच फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। फार्मर्स की लाइवलीहुड थ्रेटन हो जाती है। टू अडेप्ट टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, अभी फार्मर्स क्या कर रहे हैं? एक एज ओल्ड उनकी टेक्निक है, सेंचुरीज ओल्ड टेक्निक, जहाँ पे वो फ्लोटिंग फार्म्स बनाते हैं। फ्लोटिंग फार्म्स लिटरली तैरने वाले फार्म्स, जहाँ पे पानी के ऊपर ये फार्म्स है जिसमें आप कल्टीवेशन करते हो। तो क्या है ये फ्लोटिंग फार्म्स और फ्लोटिंग गार्डन्स? देखिए, फ्लोटिंग फार्म्स या फ्लोटिंग गार्डन्स स्टैक्ड लेयर्स है बैम्बू के। बैम्बू जो होता है, बैम्बू को टाई किया जाता है और उसके इर्द गिर्द आपको वाटर हायासिंथ उनके रूट से बांधा जाता है ताकि एक राफ्ट बने। अब जब ये राफ्ट बनेगी, राफ्ट पानी के ऊपर तैरेगी। इसको ले जाएंगे, पानी में छोड़ेंगे। 2 से 4 फीट तक हाई होती है ये राफ्ट। इसके अंदर फार्मर्स वुड चिपिंग्स, कोकोनट कॉयर को फर्टिलाइजर करके यूज़ करते हैं। सॉइल होती है थोड़ी सी, उसी में कल्टीवेशन होती है। तो फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन बनाते हैं यहाँ पे। दे ग्रो बिटर गोर्ड्स, स्पिनिच, ओकरा, भिंडी, ये सब चीज़ें यहाँ पे उगाते हैं। और इसका लोकल नाम है थाप या फिर बैरा। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर होंगे, सर ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आप मुझे बता क्या रहे हो। ये है पिक्चर इस धाप या बैरा की। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे से फार्म्स बने हुए। ये बैम्बू राफ्ट है जिसको यहाँ पे सेटअप किया गया। थोड़ा सा पुराना बैम्बू राफ्ट है, नया बैम्बू राफ्ट। सो यू कैन सी कि छोटे छोटे विड्थ के राफ्ट्स बनाए जाएंगे, इतने लंबे से राफ्ट, और इसके अंदर आप कल्टीवेशन करोगे। यहाँ पे मोस्टली वेजिटेबल फार्मिंग होती है, और अभी धीरे धीरे से राइस कल्टीवेशन की भी बातें चल रही है इन बांग्लादेश। सो वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट, फ्लोटिंग फार्म्स। तो क्या होता है यहाँ पे? ये फ्लोटिंग फार्म एक कम्युनिटी इनिशिएटिव बन चुका है। और अब जानते हैं यहाँ पे कि एक इंसान अभी क्या इस फ्लोटिंग फार्म को इस वाटर लॉक्ड एरिया में ले जा सकता है। सबसे पहली चीज़, ये समंदर नहीं, इज नॉट अ ओशन, प्लीज रिमेंबर। ये मैं कहूँगा शैलो वाटर बॉडी से, जहाँ पे घुटनों के तक पानी है, फिर घुटनों से भी ज़्यादा थोड़ा सा पानी है, उतना ज़्यादा डीप सीस नहीं है, वहाँ पे तो कर नहीं सकते। तो वाटर लॉक्ड एरियाज में इन राफ्ट्स को लिया जाता है, उसके अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो एक इंसान, एक फार्मर से तो होगा नहीं, तो कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है। और मोस्टली आपको मिलता है गोपालगंज, बरिसाल, फिरोजपुर एरियाज में बांग्लादेश में। कम्युनिटी इनिशिएटिव क्यों है? क्योंकि सबसे पहले राफ्ट बनाना है। तो राफ्ट कौन बनाता है? महिलाएं बनाती हैं, तो इससे वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो राफ्ट बनाएंगे ये बेड्स, उसके बाद जो भी फार्मर्स है वो उस राफ्ट को ले जाएंगे, वाटर हायासिंथ को टाई करेंगे साइड से, और फिर उसमें प्लांटिंग करेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे सर उस राफ्ट को जब पुराना हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे? वो जो ओल्ड बेड्स होती है राफ्ट से उसको निकाल कर फिर से उसको कॉम्पोस्ट बनाया जाता है, या फिर यानी कि उसका फिर से फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, किसान यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव भी है। यहाँ पे बांग्लादेश की जो इंस्टीट्यूशन जैसे कि बांग्लादेश एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बांग्लादेश सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वो ऑलरेडी मदद में लगी हुई है फार्मर्स के, ताकि वो प्रमोट करे इन फ्लोटिंग फार्म्स को। अब सवाल उठता है क्या ये फ्लोटिंग फार्म्स नए हैं? नहीं, फ्लोटिंग फार्म्स सेंचुरीज ओल्ड आइडिया है, बट अभी वो वापस रिजुविनेट हो चुका है और इसके ऊपर काफ़ी प्रमोशन चल रही है इन बांग्लादेश। इनफैक्ट इसको रिकॉग्नाइज भी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, FAO बेस्ड फ्रॉम पेरिस। दे हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फ्लोटिंग गार्डन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन बांग्लादेश। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड एज GIAHS, यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो अगर आपने इस टर्म को सुना है तो मुझे बताइएगा थोड़ा सा रिसर्च करके, GIHS में क्या कोई इंडिया से प्रैक्टिस है क्या? इज देयर एनी इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. You will get a lot of interesting ideas here, some from Kerala, some from Northeast. You will find a lot of agriculture heritage systems even in India. तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जैसे ये मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल दे आर वेजिटेबल गार्डन्स। इन फ्यूचर now the Bangladesh rice farmers have invented new varieties that can withstand salt and storm, and the research is going on. They have given some samples to Bangladesh Rice Research Institute. तो अभी आगे चल के पोटेंशियल हम इसका फ्यूचर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या राइस कल्टीवेशन हो सकती है। इफ the answer would be yes, then it would be a game changer in Bangladesh. So we'll wait and watch for this particular development, but ध्यान रखिएगा, floating farms from Bangladesh, a potential solution to climate change problem, or I would say adaptation to climate change problems. Do remember that. That is it in this lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.